कि एक बार जो है जंगल में खरगोश जो है अपने आप को बहुत बड़ा महारथी और सुपर फास्ट दौड़ने वाला कहता था कि किसी कछुए से जो है उसने शर्त लगा ली कि मैं ये रेस जीत के दिखाऊंगा। वो पहले भी लोगों को हरा चुका था, पर हमारा जो कछुआ था उस जंगल का वो भी डट गया कि मैं आपसे जीतूंगा। तो वो दौड़ के जो है खरगोश जो है बहुत आगे निकल गया, और आगे निकल के देखा कि वो तो बहुत पीछे है और अब तो आएगा नहीं, तो जीत गया। वो सो गया आराम से, और जो कछुआ अपनी चाल चलता रहा, और जब कछुआ उससे आगे जब निशान पर पहुंचा तो उसकी आंख खोली तो देखा कि कछुआ तो आगे निकल गया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि खरगोश जो है हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा कैंडिडेट को आप इतना जो है कमज़ोर ना समझें। बहुत ही मेहनत और लगन से, शिद्दत से हम समालखा नगर पालिका का चुनाव लड़े। हम सरकार में हैं, हमारे चेयरमैन साहब बनते ही सरकार से पूरा ग्रांट जो है समालखा शहर को दिलाया जाएगा। गांव में हम ग्रांट दिला रहे हैं, और नए इलेक्शन के बाद जो है हम और ज़्यादा ग्रांट दिलाएंगे, ताकि पूरे समालखा का विकास चौमुखी विकास हो। मेहनत से और शिद्दत से और लोगों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप जो है अशोक गुप्ता जी को एसी के चुनाव चिन्ह पर वोट दें और उनको विजयी बनाएं, क्योंकि सर्दी गर्मी का मौसम है, और सर्दी जो की हवा जो दे सकते हैं वो अशोक गुप्ता जी अपने एसी की ठंडी हवा से समालखा नगर पालिका के सभी साथियों को जो 31,000 वोटर हैं उनको देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समालखा में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, और आज उद्घाटन हुआ है यहाँ पर अशोक गुप्ता के कार्यालय का। तो आइए हमारे साथ जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं देवेंद्र कादियान, कहिए तो सबसे बड़े नेता आज के दिन में समालखा में अगर कोई जेजेपी से है तो वो देवेंद्र कादियान है, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे यही जानना चाहेंगे, आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये कार्यालय जेजेपी के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन पद के अधिकारी हैं, उनका लिए हुआ है या फिर अशोक गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? जी देवेंद्र जी, ये हमारे कैंडिडेट जो हैं जननायक जनता पार्टी के अशोक गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन है, और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, और आप सभी आए, हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये जो है आज से हमने अपना चुनाव बिगुल जो है बजा दिया है, और बड़ी मेहनत से और शिद्दत से और लोगों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप जो है अशोक गुप्ता जी को एसी के चुनाव चिन्ह पर वोट दें और इनको विजयी बनाएं, क्योंकि सर्दी गर्मी का मौसम है, और सर्दी जो की हवा जो दे सकते हैं वो अशोक गुप्ता जी अपने एसी की ठंडी हवा से समालखा नगर पालिका के सभी साथियों को जो 31,000 वोटर हैं उनको देने का काम करेंगे। आप ये कह रहे हो कि जेजेपी के चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं, लोग ये कहते हैं जी वो तो जेजेपी का कैंडिडेट है ही नहीं है, अगर होता तो चुनाव चिन्ह देते अपना। देखिए भाई जी, हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, और चुनाव चिन्ह की जो बात थी वो हमारे कुछ गठबंधन के नियम थे, उसके अनुसार रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमें चुनाव चिन्ह की बात नहीं है। हमारे कैंडिडेट हैं, समर्थित हैं जननायक जनता पार्टी के, हम इसमें भी चुनाव जीतेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या गठबंधन में कोई नियम और शर्तें तय हुई थी चुनाव चिन्ह को लेकर के? हाँ, ये था कि जहाँ एमएलए बीजेपी के हैं या जेजेपी के हैं वहाँ समझौते से चुनाव लड़ा जाएगा, सीट बटी जाएंगी। जहाँ कांग्रेस के एमएलएज हैं वहाँ दोनों पार्टी के जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय करेंगे कैंडिडेट्स को, जबकि ऐसा हमारे को जननायक जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं, कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने जैसे ही अपना अनाउंस किया तो हमने भी अपना अनाउंस किया है, और मजबूत कैंडिडेट अनाउंस किया है। और चुनाव चिन्ह की जो बात थी, चुनाव चिन्ह पे लड़ना नहीं था। जहाँ जहाँ समझौता अगर नहीं है, अलग अलग अगर लड़ना है, तो वहाँ चुनाव चिन्ह की बात नहीं थी। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं हमें। शहर में कहीं ना कहीं चर्चा है कि सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं व्यापारियों को और आमजनों को डराने का काम करती हैं। नहीं, देखिए, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि सरकार डराएगी, नहीं, सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है, और जननायक जनता पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है व्यापारी वर्ग के साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो रेहड़ी वाला व्यापारी है, चाहे वो दुकानदार है,
चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी भी व्यापारी को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यापारी के घर या फैक्ट्री में कोई नीली बत्ती नहीं नजर आएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जबकि 2 दिन पहले वही कहते हैं पीपी कपूर, आप जानते हैं, सभी अच्छे से जानते हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे भाजपा का जो कैंडिडेट है कि वो लेडीज़ की दलाली खाने वाला एक शख्स है, और आज उन्हीं के पक्ष में वो समर्थन दे रहा है। देखिए, पीपी कपूर जी बड़े अच्छे समाज सेवी हैं और शहर की जो है बातें रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। अब मैं नहीं समझता कि उनका क्या इंटरनल मामला है। जब तक आपको किसी के बारे में पता ना हो तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। वो आप उनसे पूछें कि आज वो यू टर्न जो है किस वजह से कर रहे हैं। लेकिन हमारा यू टर्न नहीं, हमारा सीधा स्टैंड है कि जननायक जनता पार्टी जो है अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, इनका समर्थन है, और पूरा एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी का अशोक गुप्ता जी को जो है जिताने में खड़ा है। और एसी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर हम अपील करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे ताकि हमारा कैंडिडेट भारी बहुमत से जीते और संभालका का विकास कराए। सभी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम करवाने के लिए क्या सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार किया जाता है कि इलेक्शन आए तो हम काम के वायदे करें? देखिए, कहीं ना कहीं जब हम संभालका में पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने ड्यूटियां लगाई तो उन ड्यूटियों के तहत हमने देखा कि संभालका में काम नहीं हो रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों से 5-6 महीने से जो है हम एक्टिव हुए हैं संभालका में। हमने हमारी पार्टी के राज्य मंत्री जो है अनूप धानक जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी ने जो है जनता दरबार लगाए हैं और लोगों की समस्या सुनी है। इसी तरीके से शहर में निकाय चुनाव की ड्यूटियां जो लगाई हैं, मेरे को जननायक जनता पार्टी ने संभालका का प्रभारी लगाया है। हमने जो है वार्ड वाइज काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आए हैं। हमारा संगठन जो था पहले कम था, अब हम संगठन को मजबूत करके जो है शहर में, गांव में काम करेंगे। और 2.5 साल जो बचे हैं हम सरकार में हैं। हमारे चेयरमैन साहब बनते ही सरकार से पूरा ग्रांट जो है संभालका शहर को दिलाया जाएगा। गांव में हम ग्रांट दिला रहे हैं और नए इलेक्शंस के बाद जो है हम और ज़्यादा ग्रांट दिलाएंगे ताकि पूरे संभालका का विकास, चौमुखी विकास हो। आप ये कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जीतेगा, जबकि जैसे पीपी कपूर जैसे लोग हैं जो कि दल बना करके चलते हैं और पूर्व में जो नेता रह चुके हैं बीजेपी पार्टी में, उन्होंने अपना विलय किया था आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद, सबका झुकाव बीजेपी की ओर है। संघर्ष कड़ा है, मुकाबला दे पाएंगे? ज़रूर ज़रूर। संघर्ष कड़े में ही जो है मेहनत का पता लगता है और हमारे गुप्ता जी जो हैं बहुत ही मेहनती हैं। संघर्ष कड़े में ही हम चुनाव जीतेंगे। आप देखते रहना, कोई कितना ही साथ दे ले कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हमारे जो गुप्ता जी हैं, अशोक गुप्ता जी, इनके साथ संभालका की जनता इनके साथ है और मैं समझता हूँ जिसके साथ बहुमत और जनता साथ में हो, मैंडेट जिसके साथ हो, वो चुनाव ज़रूर जीतेंगे। आप तो पिछले लंबे समय से, जैसे कि 5-6 महीने आपने खुद भी कहा, तब से ही संभालका में लगातार बने हुए हैं। हमने कई बार खबरें भी लगाई हैं आपकी, लेकिन आप चुनावी बिगुल जब से बच चुका है, कोई आला नेता नज़र नहीं आ रहा आपका। देखिए, आला नेता किसी के नहीं है। सभी जो है, राज्यसभा का चुनाव है, वोटिंग है 10 तारीख तक, कोई भी जो है दाएं बाएं इधर उधर है। और जैसे जैसे चुनाव चलता रहेगा ऐसे नेता भी आएंगे और प्रचार भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, बहुत कुछ हम करेंगे। अभी तो चुनाव चालू हुआ है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज शाम 7:30 बजे जो है हम दीवान धर्मशाला में, विश्वकर्मा धर्मशाला में इकट्ठे होंगे सभी युवा साथी। और अपील भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी साथी, युवा साथी आसपास के गांव से, वार्ड से, मोहल्ले से, जो कैंडल मार्च वी फॉर जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला को लेकर हम करेंगे। और उसके साथ साथ जो लद्दाख में हमारे शहीद हुए सिपाही, जो सैनिक जो हैं, उनकी भी याद में हम कैंडल मार्च करेंगे। तो एक ही हमारा कैंडल मार्च जो है शाम 7:30 बजे यहाँ से चालू होकर चलेगा और जीटी रोड तक जाएगा।
तो देखिए ये जजपा के प्रदेश संगठन सचिव हमारे साथ थे देवेंद्र कादियाना, और ये हमारे साथ कैंडिडेट अशोक गुप्ता जी भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा के चलने वाली पार्टी है, उनसे कैसे पार पाएं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई हेराफेरी से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। मैं तो पब्लिक के बीच में जाकर हाथ जोड़कर उनसे वोट मांगने का विश्वास रखता हूँ। हेराफेरी करने का मैं विश्वास नहीं रखता। अगर कोई करता है वो पब्लिक के सामने सब कुछ आ जाता है। मुझे कोई पैसे नहीं खाने, मैंने कोई रिश्वत नहीं लेनी, तो मैं किस लिए हेराफेरी करूँगा मैं? तो मतलब लगता है कि सामने वाली पार्टी ऐसा ही कुछ करने वाली है? करती रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगूंगा और जनता मेरे साथ है। मुकाबला मेनली किससे मानते हैं आप अपना? मैं मुकाबला नहीं मानता। मैं तो अपने आप को मैं कहता हूँ कि मैं तो वोट मांगना मेरा अधिकार है और वोट मांगूंगा। मुकाबले वाली बात कोई नहीं है जी। मैं एक कहावत आपके माध्यम से समालखा की जनता को और नागरिकों को बताना चाहूँगा कि एक बार जो है जंगल में खरगोश जो है अपने आप को बहुत बड़ा महारथी और सुपर फास्ट दौड़ने वाला कहता था कि किसी कछुए से जो है उसने शर्त लगा ली कि मैं ये रेस जीत के दिखाऊंगा। वो पहले भी लोगों को हरा चुका था, पर हमारा जो कछुआ था उस जंगल का, वो भी डट गया कि मैं आपसे जीतूंगा। तो वो दौड़ के जो है खरगोश जो है बहुत आगे निकल गया, और आगे निकल के देखा कि वो तो बहुत पीछे है और अब तो आएगा नहीं, तो जीत गया। वो सो गया आराम से, और जो कछुआ अपनी चाल चलता रहा, और जब कछुआ उससे आगे जब निशान पर पहुंचा तो उसकी आंख खोली तो देखा कि कछुआ तो आगे निकल गया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि खरगोश जो है हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा कैंडिडेट को आप इतना जो है कमज़ोर ना समझें। बहुत ही मेहनत और लगन से, शिद्दत से हम समालखा नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। मतलब फैसला अब हालात के अनुसार रहेगा? जी, जो जनता तय करेगी वो रहेगा। हम अपनी तरफ से पूरा जी जान इस चुनाव में लगाएंगे और हर वोटर के पास जाएंगे, अपील करेंगे। बाकी फैसला जनता का है, जो होगा मान्य होगा। तो ये देखिए जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जिला अध्यक्ष की ड्यूटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, और जिला अध्यक्ष हैं सुरेश काला जी। काला जी, मेरे को कहीं सुस्त नज़र आ रहे हो अभी से पहले? ना जी, सुस्त क्यों नजर आ रहे? हम तो पूरे तन मन धन से अशोक जी के साथ खड़े हैं। सभी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारी की हमने ड्यूटी लगा दी है। कल से सभी अपना मोर्चा संभाल लेंगे और अशोक जी के पक्ष में पूरा प्रचार करेंगे, घर घर जाके वोट मांगेंगे और अशोक जी को मजबूत करेंगे और इनका चुनाव जिताएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इनका कैंडिडेट तो डमी है, थोड़े या तो बैठ जाएगा, बैठा तो है नहीं, खैर चुनाव चिन्ह वापस होने का मतलब चुनाव से नामांकन वापस लेने का समय तो निकल गया। कह रहे हैं जी जीतना तो बीजेपी ने, टक्कर कड़ी है। ये तो वो तो ये कह रहे थे हम जेजेपी को एक मिनट में मना लेंगे, और आप लोग हमारे से ये सवाल तीसरी बार कर रहे हैं। तो जब हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा चेयरमैन पद के लिए, तब आपको पता लग जाएगा कौन जीतते और कौन आएगा। कहीं ना कहीं ये लोग तो ये क्यास लगा रहे हैं कि जजपा को हो या भाजपा को, चीज़ तो एक है। आप क्या मानते हैं? नहीं जी, सरकार में तो वो भी है और हम भी हैं। जो जीतेगा वही सिकंदर है। मतलब अगर उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया तो आप भी ज़्यादा लंबा नहीं निभाएंगे? नहीं, लंबा क्यों नहीं निभाएंगे। चेयरमैन जिसका बन जाएगा लेवे ये मतलब चेयरमैन जिसका बनेगा उसी का खत्म हो जाएगा, ये खेल तो यहीं खत्म हो। चेयरमैन जिसका बनेगा, सत्ता उसी की है समालखा में। हाँ, सत्ता उसी की है। तो देखिए ये जिला अध्यक्ष हमारे साथ सुरेश काला जी भी थे, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है सुस्ती का माहौल नहीं है, और बखूबी उनकी पूरी की पूरी टीम बहुत सक्रिय है, और आने वाला समय ही बताएगा ये किस तरीके से अपने जो कैंडिडेट को जितवा करके आगे लेकर के आएंगे। तो आइए, एक महिला भी हमारे साथ हैं जेजेपी से। तो देखिए महिला शक्ति आज ही देखने को मिली है, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के। तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है, और घर घर जाके दिल से, जैसे पहले हमने चाबी के निशान के लिए घर घर जाकर अपील करी थी, ऐसे ही हम
खुला एसी के लिए भी करेंगे, क्योंकि चाबी लगा कर तो हम जो काम रुके हुए थे वो हुए हैं, और घर घर एसी पहुँचेगा, ठंडक पहुँचेगी दिल में, हाँ भाई हमारे काम हुए हैं। तो हमें निशान ऊपर कुदरत की देन है ये, निशान भी हमें इसी तरीके से मिल रहे हैं जैसे हमारे काम हैं। और काम तो पब्लिक ने पता ही है भाई हम कितना कर रहे हैं, क्योंकि जो काम रुके हुए थे, सड़क थी, जो मतलब पब्लिक की समस्या थी, वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, वो हमारे सामने ही है। और हम महिला जैसे भाई पहले मेहनत करी थी, घर डोर टू घूम के, ऐसे ही अब करेंगे। और हमारा कैंडिडेट, हमें विश्वास है कि पहले जैसे चाबी जीती थी, आज एसी जीतेगा। सुमन नरवाल, ग्रामीण हल्का अध्यक्ष पानीपत। तो देखिए, ये सुमन नरवाल जिनका ये कहना है कि अभी पहले इन्हें चाबी मिली थी जो हर ताले में लगती थी और हर ताला खुल जाता था, हर काम होता था। अब एसी का चुनाव चिन्ह जो इन्हें मिला है, एसी की ठंडक में लोग ठंडे दिमाग से सोच समझकर अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे और इनके कैंडिडेट को जिता करके आगे भेजेंगे। तो आइए, हमारे साथ एक और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जेजेपी का, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। नरेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। चुनावी बिगुल जो है शंखनाद बार बार कर रहा है, क्या कहेंगे इसको? समा हल्का हम 100% जीतेंगे, क्योंकि हमें कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट उसकी समाज में अच्छी छवि है, और ये छोटे चुनाव छवि के ऊपर डिपेंड होते हैं। और हमने सभी 17 के 17 वार्डों में सीनियर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी हैं, वो कल से अपना मोर्चा संभाल लेंगे। इसलिए हम एक एक वोटर से हाथ जोड़कर अपील करेंगे, वे हमारे कैंडिडेट को परखो, देखो, पहले भी 2 बार ये रह चुके हैं, ये समा हल्का की सेवा करने में सक्षम हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है समा हल्का की जनता अशोक गुप्ता जी को विजयी बनाएगी। नरेंद्र जी, बीजेपी वाले कहते हैं कि उनका कैंडिडेट तो किसी कीमत पर हार नहीं सकता। उधर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, क्या मानते हैं उन दोनों? ऐसा है, कैंडिडेट देखना है वोटर ने, जनता ने, जो जनता की नज़रों में खड़ा है वही विजयी है। तो इसलिए आप सर्वे करवाइए, आप अपने तरीके से देखिए, हमारा कैंडिडेट सबसे ऊपर है, ईमानदारी में, काम करवाने में, हर चीज़ में हमारा कैंडिडेट और कैंडिडेटों से सबसे ऊपर है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है हमारा कैंडिडेट 100% जीतेगा और समा हल्का नगर पालिका की सेवा करेगा तन मन से, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो देखिए, आपने देखा कि यहाँ प्रदेश संगठन सचिव से लेकर के यहाँ पर वार्ड पार्षद भी जो हैं, यहाँ पर नरेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बताया कि पब्लिक सब जानती है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। वो साफ़ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को ही अपना उम्मीदवार चुनेंगे, और उनका उम्मीदवार जो है पीछे भी चेयरमैन पद पर रह चुके हैं अशोक गुप्ता जी। तो उनका ये कहना है कि उनकी साफ़ सुथरी छवि ही अब की बार भी उन्हें निखार करके, उबार करके लाएगी। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।